Hello friends, Akash this side. Welcome back in our new video. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की, और ये वंस अगेन आपका इकोनॉमिक्स का FYGC के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है सर, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें कौन से ब्रांच है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि ये माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये टर्म कौन मार्केट में लेके आया। उनका नाम है सर रैगनार फ्रिश। इन 1993 उन्होंने ये दो टर्म जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वो मार्केट में लेके आए। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या है वो समझते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल और माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। सर जब मैं वेरिएबल की बात करता हूँ उसमें क्या क्या आता है? हाउस होल्ड आता है, वर्कर आता है, फर्म आते हैं, इंडस्ट्री आता है, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे थिंग्स का स्टडी करना है। अकॉर्डिंग टू केन्नथ बॉल्डिंग जी क्या बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, उसके ऊपर बात करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म की बात करना है हमको, पूरे इंडस्ट्री की बात नहीं करना। पर्टिकुलर हाउस होल्ड की बात करना है, इंडिविजुअल प्राइसेस वेजेस इनकम की बात करना है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की ही बात करनी है, सभी इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं करना। पर्टिकुलर कमोडिटीज़ की ही बात करनी है, पूरे नेशन के गुड्स एंड सर्विसेज की बात नहीं करनी। ठीक है, तो क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में? सबसे फर्स्ट है तुम्हारा वांट, उसके बाद में गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी, वैल्यू, वेल्थ, पर्सनल इनकम एंड PDI फॉर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, सबको समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं वांट क्या है। ठीक है, सो वांट कैन बी रेफर टू एज अ नीड, ये ज़रूरत है सर इंसान की। ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर फॉर 2 बेसिक रीज़न। इंसान की ज़रूरतें 2 इन रीज़न की वजह से इंक्रीज़ हुई है। पहला रीज़न क्या है सर? डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग, हम लोग अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहना चाहते हैं और इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, यस। अभी ये वांट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती, बट हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो वांट्स नॉट ओनली अराइज अगेन एंड अगेन बट दे आर आल्सो अनएंडिंग, ख़त्म ही नहीं होते। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए। इफ़ वन वॉन्ट गेट सेटिस्फाइड अनदर अराइजेस, एक तुम्हारी ज़रूरत कंप्लीट होती है, दूसरी ज़रूरत तुम्हारी चालू हो जाती है। वॉन्ट्स गो ऑन मल्टीप्लाइंग इन नंबर्स, तो ये बढ़ता ही जाता है। आगे वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग बोले तो कंटिन्यूस इन नेचर है सर। सेवरल ह्यूमन वॉन्ट्स अकर अगेन एंड अगेन वाइल सम माइट बी ओनली ओकेजनल, हो सकते हैं पर्टिकुलर ओकेजन पे ही आपको पर्टिकुलर चीज़ें लग सकती है। आगे वॉन्ट्स डिफर विद एज, मुझे क्या चाहिए वो मेरे एज के ऊपर। अगर मैं यंग बंदा हूँ 20 के एज में और जो एक इंसान है जो 50s के 70s के एज में, उसको क्या क्या चाहिए वो दोनों को अलग अलग हो सकता है। वॉन्ट्स डिफर विद जेंडर, मेन को चाहिए जो वुमन को चाहिए, दोनों अलग अलग हो सकता है सर। वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, सबसे पहले मुझे ये हासिल करना है, उसके बाद में वो चाहिए, उसके बाद में मैं वो खरीदूंगा, बराबर। सो इंडिविजुअल के हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से हमारा वॉन्ट्स क्या होता है, चेंज होता है। वॉन्ट्स डिफर विथ सीज़न, ऑब्वियसली सर पर्टिकुलर सीज़न में ही कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज़ का डिमांड होते हैं वैसा। आगे वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर, सर यस कल्चर में भी डिफरेंस होता है। साउथ इंडियन का कल्चर होता है, महाराष्ट्रियन लोगों का कल्चर होता है, ऊपर आप नॉर्थ इंडियंस में जाओगे उनका कल्चर होता है। तो कल्चर के हिसाब से उनकी वॉन्ट्स अलग अलग होती है। आगे बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। वन ऑफ द वेरी सिंपल, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज टर्म एज गुड। सर इट शुड हैव अ मटेरियल एग्जिस्टेंस, चॉक यूज बाय अ टीचर इज अ गुड्स। आगे सर्विसेज आल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट डू नॉट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस, एग्जाम्पल टीचिंग ऑफर्ड बाय टीचर। सो गुड्स में मटेरियल एग्जिस्टेंस होता है, सर्विस में मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, सर्विस अलग है, गुड्स अलग है। ठीक है, यस। यूटिलिटी क्या है सर? एक पर्टिकुलर कमोडिटी में कंज्यूमर का ज़रूरत सेटिस्फाई करने का कितना कैपेसिटी है उसको बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी एक पर्टिकुलर कमोडिटी में कंज्यूमर को आनंद देने की क्षमता कितनी है उसको बोलते हैं यूटिलिटी। सो यूटिलिटी इज़ अ कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, या तो फिर ऐसे बोल सकते हो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। ठीक है, वैल्यू वाला बात हम लोग आगे करेंगे, सिंपल है। वैल्यू इन यूज़,
वैल्यू इन एक्सचेंज, और एक आता है वैल्यू, उसमें वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, इसकी बात होती है। ये होने के बाद हम लोग जंप करेंगे वेल्थ पे। वेल्थ होने के बाद तुम्हारा पढ़ना पड़ेगा आपको पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस, ये पूरा हैंड रिटन नोट्स है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास ये हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है आपको। ठीक है, यस सर।